अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद्यास। उम्मीद करता हूँ पिछला हफ्ता आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। पिछला हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह सारा, अगर हम टेक्निकली देखें, टेक्निकली जो लेवल्स आप लोगों को बताए, अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेक्निकल लेवल अच्छे चले। एनएफपी का डेटा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, डेटा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, डेटा किस तरह आएगा। खासकर जो एनएफपी का डेटा हो गया, एफओएमसी हो गई, ये दो ऐसे डेटाज हैं जिसके बाद मार्केट में एक अच्छी मूव मिलती है, एक बड़ी मूव मिलती है। एक उस वक्त ऑन द स्पॉट जब ये न्यूज़ आती हैं तो एक बड़ी मूव मिलती है। मैंने प्रीमियम कम्युनिटी में बार बार कहा कि अगर आपका अकाउंट छोटा है और आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल ज़रूर ना करें। एनएफपी डेटा के बाद आपको अच्छे एरियाज़ मिलेंगे तो वहाँ से आप ट्रेड लें। लेकिन जल्दबाजी जो होती है, आप थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई, सेल लगाना शुरू कर दिया और फिर देखते देखते मार्केट कहाँ से कहाँ चली गई। ऑलमोस्ट 5 मोर देन 600 पिप्स ऑलमोस्ट मूव दे चुकी है सिर्फ एनएफपी डेटा पे। एनएफपी डेटा पे यहाँ से मामला शुरू हुए 3299 से शुरू हुए, 3300 से शुरू हुए और वो 3362 तक ऑलमोस्ट 620 पिप्स की बहुत बड़ी मूव है जो गोल्ड दे चुका है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका अकाउंट छोटा है तो आपको अपने अकाउंट्स को न्यूज़ से हट के एशिया सेशन, यूरोपियन सेशन, अगर यूएस सेशन में कर रहे हो तो विदाउट एसएल बिल्कुल भी, तीनों सेशन में रिकमेंड नहीं है, लेकिन यूएस सेशन में कुछ ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है। अगर क्योंकि जो न्यूज़ की भरमार होती है वो यूएस सेशन में ही होती है। तो अगर हम एनएफपी का डेटा देखें तो एनएफपी का डेटा वैसे ही अगर नॉर्मल आ जाए तो भी अच्छी मूव मिल जाती है, 300 300 350 400 पिप्स की मूव आ जाती है। लेकिन अगर हम देखें कि जो 1 अगस्त को एनएफपी का डेटा आया था वो ये देख लें एक्सपेक्टेड था 1,06,000, 1,06,000 आता तब जाके ये मामला ठीक होते, थोड़े से बैलेंस होते, या 1 लाख आ जाते। हमेशा आते हैं 1,06,000 रिक्वायर्ड है, इनके एक्सपेक्टेड है कि ये 1,06,000 आएंगे तो ये डेटा आ जाता है 1 लाख आ जाता है, या 93 आ जाता है, या 95 आ जाता है, या फिर 1,20,000 आ जाता है, ऊपर आ जाता है या नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा आई थिंक काफ़ी टाइम बाद एनएफपी का डेटा कुछ इस तरह आया है कि 73,000 फिगर्स आए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 14,000 जो है ये कम है 1,06,000 से। 14,000 का डिफरेंस है, 14,000 का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से इसी वजह से एनएफपी का डेटा पे मार्केट ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव दी है। ये डेटा आते ही एक्सपेक्टेड था। मेरे जो लेवल थे फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को जो लेवल बताए थे, मैंने सीधा प्रीमियम कम्युनिटी में उन लेवल से मना कर दिया था, बल्कि मैं इन लेवल्स का वेट कर रहा था कि यहाँ से मिले 55 और इन एरिया से। लेकिन फिर भी मार्केट इतनी एक्सट्रीमली, क्योंकि सेलर्स जब भी ज़्यादा होगा तो मार्केट ने ऊपर ही जाना है, बायर ज़्यादा होगा तो फिर मार्केट ने नीचे आना होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्स इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मार्केट को ने अभी उनको लिक्विडेट करना ही है, उनको जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एसेट पड़े हैं, वो हंटिंग करनी है। तो ओवरऑल इस पूरे हफ्ते का क्या सिनेरियो हो सकता है और मंडे वाले दिन स्पेशली क्या सिनेरियो हो सकता है, गोल्ड की एक्सपेक्टेड मूव क्या है, गोल्ड का लॉन्ग टर्म अगले वीक का क्या डायरेक्शन है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम मंथली चार्ट पे जाके चेक करें कि मंथली ये जो 3 कैंडल्स हमें नज़र आ रही हैं, मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, मंथली आपको ये 3 कैंडल क्या शो कर रही हैं। ये कैंडल हो गई, ये लंबी विग छोटी बॉडी, फिर लंबी विग छोटी बॉडी, फिर लंबी विग एक छोटी सी बॉडी, ये तीनों कैंडल्स ये जो शो कर रही हैं ये आपको सेलिंग ही शो कर रही हैं, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और सेलिंग शो कर रही हैं। और करंटली अभी तो अगस्त का महीना शुरू हुआ, थोड़ी सी मार्केट ऊपर ऑब्वियसली विग मारेगी, फिर एक्सपेक्टेड है कि नीचे आ सकती है, क्योंकि हमारे पास बैक टू बैक लेकिन एक बात बता दूं कि इनकेस अगर अगस्त की कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर गोल्ड एक्सट्रीमली सुपर बुलिश हो जाएगा। फिर आप 4,000 की फिगर याद रख, 4,000 की फिगर पे माइंड बना के बैठ जाएं, फिर आप 4,500 का बना के बैठ जाएं, माइंड कोई इशू नहीं है फिर, क्योंकि मार्केट ने एक बहुत ऐसी एरिया को ब्रेक करेगा जहां से 3 महीने से रिजेक्ट हो रहा है, इस एरिया से रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर इस अगस्त का महीना ग्रीन क्लोज हो जाता है तो फिर ये एक बहुत एक्सट्रीमली बुलिश साइन होगा गोल्ड के लिए। लेकिन चूंकि पिछले 3 महीनों से ये एक सेलिंग एरिया है, सेलिंग प्रेशर है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे सेलिंग इस महीने, क्योंकि पिछले 3 महीने हमें सेलिंग ही दिखा रहे हैं। अगर हम मंथली में इस चार्ट पे थोड़ा सा देखें, चार्ट पे कि क्या चार्ट पे मंथली चार्ट तो हमें ये शो कर रहा है एक इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट इस तरह चल रही है। और अब भी करंटली जो अपर बॉटम अपर टॉप है जो मंथली चार्ट है उसमें ये शो हो रहा है कि तीनों कैंडल में सेलिंग प्रेशर है, और एक जो अपर ट्रेंड लाइन है उसकी भी मार्केट पास है, उसको टच कर चुकी है, और उसके बाद मार्केट अब नीचे की तरफ आती है नहीं आती वो अभी हम देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट इन एरिया से लेके फर्स्ट 7 अप्रैल से लेके अभी करंटली 4 अगस्त, 7 अप्रैल जून जुलाई अगस्त, 3 महीने हो गए मार्केट इस रेंज में है, इस रेंज से ना ज़्यादा ऊपर निकली है ना नीचे निकली, इस रेंज में। और ये बात हमें मंथली में बता रहा था कि मंथली में मार्केट इस सेलिंग प्रेशर में फंस चुकी है, और वीकली में हमें साइडवेज नज़र आ रहा है, और डेली में भी हमें थोड़ा सा साइडवेज नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड है।
करंटली क्या सिनेरियो है, क्या सेटअप बन सकता है। तो इस हफ्ते जो अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात, सबसे पहले मंडे की बात करें, मंडे को क्या लेवल्स हो सकते हैं। मंडे के जो लेवल्स हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड जो मार्केट है, करंटली जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑब्वियसली मार्केट का जो है अभी बेरिश से बुलिश में शिफ्ट हुआ है ड्यू टू ये जो न्यूज़ है, जो NFP डेटा है, उसकी वजह से एक स्ट्रक्चर, बेरिश स्ट्रक्चर जो था, जो कि मार्केट लोअर लो लगा रही थी। मैं अगर आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझाऊं तो मार्केट जो बेरिश स्ट्रक्चर था, फॉर एग्जांपल ये एक मार्केट ने हाई लगाया, फिर इस लो को ब्रेक किया, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट ली, फिर इस लो को ब्रेक किया, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट, फिर इस लो को ब्रेक किया। बेरिश स्ट्रक्चर, मार्केट लो पे लो ब्रेक की जा रही थी, फिर मार्केट ने इसको, तो जैसे ही मार्केट ने अपने रिसेंट हाई को ब्रेक किया तो स्ट्रक्चर ऑब्वियसली M30 में, H1 में और H4 में आपका बुलिश हो चुका है। H4, ये H4 का लेवल था 33-31 से लेके 33-30 का एरिया, एक H4 का स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया। तो ओवरऑल NFP का जो डेटा आया है, इस डेटा की वजह से, जिसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, उस वजह से मार्केट ने एक बहुत बड़ा जो गैप है ऊपर की तरफ दिया है, गैप अप सही मूव दी है 600 पिप्स की ऑलमोस्ट। तो करंटली गोल्ड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग H4 में बुलिश है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो स्ट्रक्चर एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन से लेवल्स हैं, ये वही लेवल है, आप देख सकते हैं। यहाँ से एक दफ़ा रिजेक्शन हुई है, इस लेवल से दूसरी दफ़ा रिजेक्शन हुई है, इस लेवल से तीसरी दफ़ा रिजेक्शन हुई है, चौथी दफ़ा मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, फिर ऊपर सस्टेन किया, फिर इनसाइड अगेन ब्रेक इन एंड देन रीटेस्ट, और फिर मार्केट नीचे आई है। अब अगेन मार्केट उस लेवल के पास गई है। तो जो लेवल पिछले तीन दफ़ा ट्राई करने के बाद जाके चौथी दफ़ा ब्रेक हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस दफ़ा सेकंड अटैम्प्ट में इसको ब्रेक कर देगा। हाँ, ब्रेक करने को कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, और रिट्रेसमेंट के बाद बेशक ये ऊपर जाके इसको ब्रेक कर दे, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में क्योंकि NFP का जो पावर था वो निकल चुका है, NFP का जितना जोर लगाना था वो लगा चुके हैं। अब मंडे का दिन है, अब मंडे को देखते हैं क्या लेवल्स हो सकते हैं। मंडे के लिए ये बात जैसे हमेशा याद रखें, अगर आपने एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 3374, अच्छा गैप अप ओपनिंग भी आ सकती है मंडे को फॉर एग्जांपल करंटली गोल्ड की प्राइसेस 3362 है, और सेलिंग एरिया मैं बता दूं कि 65 से लेकर 74 का सेलिंग एरिया है, ये सेलिंग एरिया है। तो इसके फॉर एग्जांपल मार्केट इधर ओपन हो जाती है या इधर ओपन हो जाती है, तो क्या इसका तरीकाकार है? इसका तरीकाकार ये है कि आपने ट्रेड तब, एक तो आपने अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इधर ही ओपन हो जाती है, 62 के 63 के आसपास, तो आपने 65 से लेकर 74 आपका सेलिंग एरिया होगा, 65 से 74 आपका सेलिंग एरिया होगा। अब वहाँ से सेल लेने के दो तरीके हैं, या तो आप बोल्ड सेलिंग लें वहाँ से, और ये माइंड में रखें कि इन केस 74 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो फिर मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। जब तक 74 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक मैं इस ट्रेड से नहीं निकलने वाला, क्योंकि यहाँ से फिर एक विग मार के एक आपकी ट्रेड एक्टिव होकर फिर मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट ले सकती है, मोर देन 100 पिप्स, ऑलमोस्ट 200 पिप्स की आपको ये ट्रेड मिल सकती है। दूसरा तरीका ये है कि अगर फॉर एग्जांपल H4 में मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3380, 3370 पे या 77 पे, 3377, 75 इन एरियाज़ पे ओपन होती है, तो फिर आपने क्या करना है? तो आपने मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसे जा रही है, एक ऊपर जा रही है, तो इन एरियाज़ पे ओपन हो गई। अब मार्केट यहाँ पे ओपन हो गई है, अब यहाँ पे मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर बुलिश है ना, हायर हाई बना रही है, मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, लोअर लो बनाना शुरू कर देगी। इस लो को जैसे ही ब्रेक करेगी तो आपने सेल लेना स्टार्ट कर देना है। ये एक स्ट्रक्चर और एक जिसे कहते हैं आराम से तसल्ली के साथ सेल लेना, कि जब मार्केट अपना पिछला लो ब्रेक कर दे तो फिर मार्केट आपने इन एरिया से, इसके ऊपर का एसएल दे के इन एरिया से सेल करना और फिर इन एरियाज़ को टारगेट करना है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो ओवरऑल मेरा जो सेलिंग एरिया होगा 74 से लेकर 65 का सेलिंग एरिया होगा। यहाँ पे इन एरियाज़ पे मार्केट आपको M5 में स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है, तो आप इन एरिया से सेल ले सकते हैं। और H4 का स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है, और ये H1 में भी इसको हाईलाइट करें तो H1 में भी ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, ये चेक करें एक रेजिस्टेंस है, तो ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, इनके ये आपका हो गया सेलिंग एरिया मैंने बता दिया। अब मार्केट ने स्ट्रक्चर कहाँ शिफ्ट किया है? मार्केट ने स्ट्रक्चर जनाब शिफ्ट किया है इस एरिया पे, इस एरिया में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। मार्केट ने ऐसे लोअर लो बनाती हुई नीचे आ रही थी M30 में,
और इन लोअर लो बनाती हुई नीचे आ रही थी और यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बना के स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब मार्केट इन एरियाज़ को आ सकती है, इन एरियाज़ पे आती है तो इन एरिया से मैं इसको बाय ज़रूर करूँगा। मेरा बाइंग एरिया क्योंकि M30 बुलिश है, M30 बुलिश है, H1 बुलिश है, H4 बुलिश है, तो लिहाजा मैं इस एरिया को टारगेट करूँगा और ये मेरा बाइंग एरिया होगा। अगर मैं M30 में दिखा दूँ तो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ ऑलरेडी 33-35 से लेके 33-30 एक एरिया मेरा बाइंग जोन होगा। इस बिहाफ पे मेरा ये बाइंग जोन होगा कि इस बिहाफ पे मेरा ये बाइंग जोन होगा क्योंकि M30 में मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, H1 में किया है, H4 में किया है, तो लिहाजा मार्केट आपको 100 पिप्स दे जाएगी। बाइंग में मैं 100 पिप्स लूँगा। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि ये जो सारी मूव है ये एक फंडामेंटल है। फंडामेंटल जैसे ही डिफ्यूज़ हो जाएंगे मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी। फंडामेंटल्स अभी मार्केट इंस्टेंटली नीचे नहीं आ सकती, ये फंडामेंटल पुश की वजह से मार्केट गई है। बहुत सारे लेवल रहते हैं, ये लेवल रहता है, ये लेवल रहता है। मार्केट की स्ट्रक्चर बेरिश था, फंडामेंटल ने उसको बुलिश किया। अब फंडामेंटल जैसे ही डिफ्यूज हो जाएंगी मार्केट अगेन अपने ट्रैक पे आ जाएगी, अगेन बेरिश हो सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी एक शर्त है कि मार्केट ये वाला जो है एरिया है 3374 से लेके 65 का एरिया ब्रेक ना करे। बाकी इंशाल्लाह इस मंडे से नहीं, क्योंकि बाकी लड़के भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से स्ट्रक्चर की जो पूरी क्लासेस है प्रॉपर, जो बिल्कुल बेसिक से लेके जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह स्ट्रक्चर की क्लासेस है, मंडे से वो स्टार्ट करेंगे। और स्ट्रक्चर की जैसी ही क्लासेस ख़त्म हो जाएँ तो VSC की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्लासेस के लिए ज़रूरी है कि आपका प्रीमियम मेंबरशिप होनी चाहिए आपके पास। प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं। अगर आपका एक्सेस का अकाउंट अपना IB नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके बाइंग एरिया मंडे के हवाले से मेरा 33-35 से लेकर 33-30 मेरा बाइंग एरिया होगा और सेलिंग एरिया मैं देखूंगा इन एरिया से 65 से लेकर 75 मेरा सेलिंग एरिया होगा, वहाँ से मैं सेल करूँगा। इन केस अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग आ गई 80 और 82 इन एरियाज़ पे, तो वहाँ पे भी एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है, वहाँ से भी मैं सेल करूँगा। तो ओवरऑल जब तक इसके ऊपर H4 की क्लोजिंग नहीं आती तब तक मैं इसको सेल को होल्ड करूँगा। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे विग मारी ऊपर, लेकिन क्लोजिंग तो नीचे आ गई। जैसे मार्केट ने यहाँ पे विग मारी है, क्लोजिंग तो नीचे आ गई। तो इस तरह विग्स के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। विग ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। जब तक H4 की क्लोजिंग ऊपर नहीं आती मैं इन ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। बाकी बाइंग एरिया सेलिंग एरिया आपको बता दिया, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। अगर आपका एक्सेस का अकाउंट अपना IB नंबर चेंज करें, कम्युनिटी ज्वाइन करें और विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।